Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि हम सब एक साथ बैठकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हमें दिया है कि आज के दिन बैठकर हम तेरी महिमा करें। हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इन 40 दिनों के उपवास काल में जो हम प्रभु जी इन उपवास काल के बारे में, प्रार्थना के बारे में और अन्य टॉपिक के बारे में सीखते हैं। जैसे आज का टॉपिक हमने लिया है प्रभु जी मन्नत के ऊपर। ओ प्रभु जी, हम सबों को बुद्धि, ज्ञान, समझ, शक्ति दे ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके और उस पर चलने की चेष्टा कर सके। प्रभु जी, इन 40 दिनों में जो भी उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नतों को मानते हैं, उन्हें आप सबल बनाए ताकि वे अपनी मन्नतों को पूरा कर सकें, उपवास को पूरा कर सकें। प्रार्थनाओं में प्रभु जी अपने समय को बिताएं और तेरे वचन को पढ़ सकें, जिससे प्रभु जी उनका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो सके। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए विनती प्रार्थना करते प्रभु जी अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि जो भी वचन का बीज यहां बोया जाता है वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि प्रभु जी तेरी तरफ से हो, और प्रभु जी वो लोगों के हृदयों को भेदता हुआ 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया। और आज का विषय है, क्या मन्नत मानकर उपवास और प्रार्थना करने से लाभ होगा? मन्नत का मतलब होता है वो इच्छा, कमेंट। और आज का जो मैंने टेक्स्ट लिया है या बाइबल से लिया है वो है गिनती की पुस्तक, उसका 30 अध्याय 1 से 5 पद, प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय 18 पद और 21 अध्याय 23 से 26 पद। केवल 23 पद मैं पढ़ूंगा, इसलिए गिनती की पुस्तक निकाल लीजिए, 30 अध्याय 1 से 5 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ, फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वो अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने, वह अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत का वह उसका ये वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तो उसकी मन्नत, सब प्रकार की मन्नत स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वो भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको वर्जे, तो उसकी मन्नतें व और प्रकार के बंधन जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा ये जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उससे मना कर दिया, उसका ये पाप क्षमा करेगा। और यही बात पत्नी पर लागू होती है यदि पति उसका आज्ञा न दे। अब प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय निकाल लीजिए, जल्दी से पढ़ दूंगा, और 18वां पद लिखा है, सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। फिर भाइयों ने विदा होकर किया में इसलिए सिर मुड़वाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्या को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। और उसी प्रकार 21 अध्याय का 23वां पद पढ़ूंगा, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। आज का विषय मैंने आपको बताया, थोड़ा बड़ा है, मैं जल्दी बोलूंगा और
बाइबल वर्स पूरे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा ताकि आप लिख लें और मन्नत के विषय में समझ लें। विषय है, क्या मन्नत मानकर प्रार्थना और उपवास करने से लाभ होगा? मन्नत का अर्थ परमेश्वर को कुछ भेंट करने की अथवा उपासना एवं कुछ त्याग के द्वारा परमेश्वर का आदर करने, स्वेच्छा से प्रतिज्ञा करने को मन्नत कहा गया। याकूब ने मन्नत मानी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 20 से 22। यिप्ताह ने मन्नत मानी, न्यायों 11:30। यिप्ताह की इकलौती बेटी पहले अपने पिता की विजय पर स्वागत करके बाहर निकली और यिप्ताह ने अपनी मन्नत को पूरा किया। ये बात बाइबल बताती। वोव्स यानी मन्नत, इच्छा, कमिटमेंट। जो मनुष्य मन्नत मानता है वो परमेश्वर के प्रति होती है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो घर के रूप में हो, या किसी भी प्रकार की मन्नत क्यों ना, वो परमेश्वर से बांधी जाती है। किसी कार्य को करने की गंभीर और स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएं जो एक व्यक्ति उस व्यक्ति से करता है जिससे मन्नत मानी जाती है, या उस परमेश्वर से, ईश्वर से ऐसी प्रतिज्ञाएं करता है जो मन्नत कहलाती है, और ये सभी धर्मों में पाया जाता। अभाव या आवश्यकता के समय बहुधा मन्नतें मानी जाती थी। व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करता था, शपथ लेता था कि जो कुछ वो परमेश्वर से मांग रहा है वो यदि उसे देगा तो वो अपनी मन्नत के अनुसार परमेश्वर को भेंट चढ़ाएगा, अर्पित करेगा। इस्राएलियों ने मन्नत मानी कि यदि वो कनानी राजा को वश में कर दे, गिनती 21:2, तो वो उसे परमेश्वर की मन्नत चढ़ाएंगे। पहला सामुएल 1:11 में लिखा है, हन्ना ने मन्नत मांगी यदि वो उसे पुत्र मिले, जिसका नाम उसने बाद में सामुएल रखा। यदि परमेश्वर उसे पुत्र देगा तो वो उसे उसके भवन में प्रभु के लिए अर्पित कर देगी। दूसरा सामुएल 15:7-8 में लिखा है कि अबशलोम ने हेब्रोन में मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर उसे यरूशलेम में लौटा ले आए तो वो अपनी मन्नत को पूरा करेगा। पुराने नियम में मन्नतें यहोवा के लिए उपकारों के पूरा होने पर निर्भर है। देख लीजिए, फिर सुन लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 20 से 22, पहला सामुएल उसका 1 अध्याय 11 पद, वहां लिखा है कि याकूब ने मन्नत मानी और कहा, यदि मैं अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाऊं, या मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, निकाल लीजिए उत्पत्ति 28। अच्छा होगा क्योंकि मैं शॉर्ट में आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन उत्पत्ति 28 और उसका 20 और 22 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखिए क्या लिखा है। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसको मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। नॉन स्टॉप मन्नत है। अब ये तो बात हो गई कि हम मन्नत मानते हैं। याकूब ने मानी, हन्ना ने मानी, अबशलोम ने मानी, इस्राएलियों ने मानी और वो हुआ। लेकिन अन्य मन्नतों में कोई प्रतिबंध नहीं। भजन संहिता उसका 132 अध्याय, ये भी पढ़ना चाहूंगा क्योंकि आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं है। भजन संहिता उसका 132 अध्याय और उसका 2 से 5 पद, ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ देता हूं। उसने यहोवा की शपथ खाई यानी मन्नत मानी और याकूब के
सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न बनाऊं। यानी दाऊद राजा ने ये मन्नत मानी थी कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उस मन्नत को खारिज कर दिया। आगे बताऊंगा क्यों। नाजीरों के लिए मन्नतें विशेष प्रकार की थी, जो परमेश्वर की तरफ से अभिषेक थे, नाजीर थे। यानी भजन संहिता 132 अध्याय आत्मसमर्पण की मन्नत की बात करता है। पुराने नियम में एक पंथ था जिसे नाजीर या अभिषेक लोग कहते थे। उसे स्त्री और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे। वे परमेश्वर के लिए स्वयं को समर्पित करते थे, समर्पण करते थे कि वो समर्पण के साथ उपवास रखेंगे, मन्नत को लेते हैं। उनकी मन्नत व्यवस्था विवरण में पाई जाती है और गिनती 6 अध्याय 1 से 21 में पाई जाती है। इसी श्रेणी में विद्वानों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नाजीर की श्रेणी में रखा गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 15 पद पढ़े। ना वो दाख मधु पिएगा और न अपने आप को अशुद्ध करेगा, मां के गर्भ से ही वो पवित्र होगा, ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल में बताया गया कि प्रियो, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा होगा। और यदि हम और आप बाइबल को अच्छी तरह पढ़ें और मन्नत के बारे में पढ़ें तो हमें मालूम हो जाएगा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लेकिन जब भी कोई मन्नत माने तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल था कि वो उसे तोड़ नहीं सकता, वो उसे निगलेक्ट नहीं कर सकता था। वो बगैर पूरा हुए चढ़ाए परमेश्वर के लिए वो पूरी नहीं होती थी, शापित हो जाता था वो मनुष्य, परमेश्वर नाराज हो जाता था, आशीषें बंद हो जाती थी। अभी आगे बताऊंगा मैं अन्य प्रकार की मन्नतें जो बाइबल में पाई जाती हैं। 1 सामुएल 14 अध्याय 24 पद में लिखा है, शाऊल राजा ने इस्राएलियों को शपथ धराई यानी मन्नत खिलाई थी। न्यायियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 30 से 39 में यप्ता और उसकी पुत्री के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने मन्नत मानी थी। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, ये बहुत ध्यान से सुन ले। वेश्याओं की कमाई और कुत्तों की कमाई, कुत्ते यहां वर्ड लिखा हुआ है, जिसका यदि आप बाइबल फुटनोट में जाएं तो पुरुषगामी की बात यहां बाइबल कर रही है। किसी भी मन्नत को पूरा करने के लिए यहोवा के भवन में न लाया जाए। जो भी कमाई वेश्यागमन से होती है या पुरुषगामी से होती है, वो यहोवा के भवन में न चढ़ाई जाए, वो ग्रहण योग्य नहीं है, वो घृणित कर्म है। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 21 से 23 पद कहता है, मन्नत पूरी करने में विलंब ना करना, तू पापी ठहरेगा। स्वतंत्रता पूर्वक करना, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं दी, तूने अपने मन में ठाना और तूने मन्नत की। परमेश्वर ने नहीं मांगा, लेकिन अपनी खुशी से स्वेच्छा से हमें मन्नत करनी है। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय उसका 1 से 8 पद में एवं सारांश बताना चाहूंगा। एक नियम का निर्माण किया गया था जिसमें मन्नत मानने वाला कुछ धनराशि देकर अपनी मन्नत से छुटकारा पा सकता था। यह अन्य प्रकार की मन्नत मैंने बताई है। अन्य अवसरों पर भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, भक्ति, आदर व्यक्त करने के लिए मन्नतें मानी जाती थी। फिर सुन लीजिए, अन्य अवसरों पर भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, भक्ति, आदर व्यक्त करने के लिए लोग मन्नतों को मानते थे। भजन संहिता उसका 66 अध्याय 13-14 पद में दाऊद ने संकट के समय परमेश्वर से मन्नत मानी, दाऊद ने डर के समय परमेश्वर से मन्नत मानी। 76 अध्याय 11 पद भजन संहिता का यर्मिया 35-6-7 में
दाख मधु न पीने, न बोना, न लगाना, इसकी मन्नत धराई गई। योना नबी ने परमेश्वर का भय माना और योना ने जाकर निनवे में प्रचार किया। कई बात यहां पर मैं आपको बताऊंगा। पुराने नियम में याकूब ने मन्नत मानी, यप्ता ने मन्नत मानी, मीका की माता ने मन्नत मानी। न्यायियों की पुस्तक उसका 17 अध्याय 2 पद। हन्ना के बारे में आपको मैंने बता दिया है। एलकाना ने मन्नत मानी, पहला सामुएल 1 अध्याय 21 पद। नाविक या मल्लाह ने मन्नत मानी जब योना नबी तरसीस को भाग रहा था। परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाई और एक बड़ी मछली को समुद्र में ठहरा दिया। लिखा है नाव डामाडोल होने लगी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ओ परमेश्वर उससे नाराज था योना से। परमेश्वर ने नाना प्रकार की परिस्थितियां उल्टी कर दी और तब नाविक लोगों ने मन्नत मानी। योना 1:16, योना 2:9 में योना ने मन्नत मानी। प्रियो, मन्नत मानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मन्नत मानकर भूल जाना या उसे पूरा ना करना, ये एक भयंकर बात, भयंकर। अब मैं आपको थोड़ा नए नियम में ले चलता हूं, फिर आगे विस्तार से बताऊंगा। नए नियम में ख्रीष्ट ने उन यहूदियों नियमों को दोषी ठहराया जिसमें मन्नत के कारण व्यक्ति अपने माता पिता के उत्तरदायित्व को निर्वाह नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कंडम किया। आज जो भी व्यक्ति, आज का विश्वासी कलीसियाई सदस्य जो परमेश्वर या यीशु से मन्नत मांगता है और माता पिता का उत्तरदायित्व नहीं करता या अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता उनके प्रति, तो लिखा है वो मन्नत ग्रहण योग्य नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय 18 पद कहता है, पौलुस का अंताकिया को लौटना और मन्नत को मानना। प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय 17 से 26 पद कहता है कि पौलुस की याकूब से भेंट हुई, 4 लोगों ने मन्नत मानी और मन्नत में को पूरी किया। अब मन्नत में क्या क्या चीज से हमें बचना है। हम मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन मन्नत के साथ क्या प्रार्थना जुड़ी हुई है? क्या उपवास जुड़ा हुआ है? बाइबल कहती है हाँ, क्योंकि बगैर उपवास और प्रार्थना के हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को और अपने संबंध को परमेश्वर से अच्छी तरह नहीं जोड़ सकते। तो क्या क्या नहीं दूर रहना चाहिए। बाइबल में लिखा है, मूर्ति के सामने भले किए हुए मांस और लहू से दूर रहना चाहिए। मूर्ति के सामने बलि की हुई मांस या वस्तु से और लहू से दूर रहना चाहिए। गला घोंटे हुए मांस से यानी झटके के मीट और व्यभिचार से बचे। व्यभिचार से भी दूर रहना चाहिए। प्रियो, बहुत सरल बात है कि हम मन्नत मान लेते। परमेश्वर से गंभीर प्रतिज्ञा करना ही मन्नत कहलाती है। हम ओछे में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते इसे। हम एक जीवित त्रिएक ईश्वर से मन्नत मांग रहे हैं और फिर कहते हैं हम भूल गए या हम पूरी नहीं करेंगे। ये क्या मजाक। इसलिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत है यदि हम मन्नत को मानते हैं, ताकि परमेश्वर हमें सबल बनाए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, ताकि हम उसको पूरा कर सकें, उससे मुकरे नहीं। परमेश्वर के लिए किसी जन को अर्पण करना था, तब उस समय मन्नत मानी जाती थी। गिनती 6:21।
बालकों को यदि परमेश्वर के लिए अर्पण करना था तब उस समय मन्नत मानी जाती थी। पहला सामुएल 1:11। परमेश्वर को कोई भी संपत्ति अर्पण करना था तब मन्नत मानी जाती थी। उत्पत्ति 28:22। परमेश्वर को कोई भेंट चढ़ानी होती थी तो मन्नत मानी जाती थी। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 16 और 16 पद, 22 अध्याय 18 से 22 पद, गिनती 15:3 इस बात की साक्षी देता है। अपने जीवन को दुख देने के लिए मन्नत मानी जाती थी। गिनती 30 उसका 13 पद, ताकि परमेश्वर हमारे दुख को देखे और हमारे दुखों का निवारण करे। इसलिए मनुष्य मन्नत मानता था। मन्नत स्वेच्छा से होनी चाहिए। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 21 से 22 पद। मन्नत विश्वस्तता से पूरी की जानी चाहिए। गिनती 30:2। मन्नत बिना विलंब की पूरी की जानी चाहिए। व्यवस्था विवरण 23, 21 और 23। मन्नत अनुचित रीति से करने का जोखिम हमें नहीं उठाना है। प्रोवर्ब्स उसका 20 अध्याय 25 पद, यानी नीति वचन। मन्नत माता पिता की अनुमति बिना यदि कुंवारी करती है तो वह अमान्य थी। गिनती 30, 3 से 5। विवाहित स्त्रियों के लिए यदि पति की अनुमति नहीं थी तो उनकी भी मन्नत अमान्य थी। गिनती 30, 8, 10 से 13। मन्नत विधवा त्यागी हुई स्त्रियों की मान्य थी, क्योंकि उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। गिनती 30:9। यदि पत्नी का मन्नत मानते समय पति अनुमति ना दे तो वो अमान्य थी। मन्नत उचित बदला या मूल देने पर ये छूट सकती थी, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए ये मान्य था। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय 1 से 8 पद, 27 अध्याय 11 से 23 पद। मन्नत के शुद्ध पशु किसी दशा में इससे छूट नहीं सकते थे यदि वे शुद्ध हैं। लय व्यवस्था उसका 27 अध्याय 9 और 10 पद। ये मन्नत थी जो परमेश्वर से मांगी जाती थी। अब रोमन कैथोलिक क्या विश्वास करते हैं मन्नत के ऊपर? नीति धार्मिक विज्ञानियों या धर्मी विज्ञानियों के अनुसार सही मन्नत वही है, मैं रोमन कैथोलिक की बात कर रहा हूं, जो तर्क सम्मत हो और पूर्ण रूप से, या मैं यूं कहूं पूर्ण करने की संभावना के क्षेत्र में हो और जिसमें भविष्य में शुभ फल निकले। मठवास के विकास के साथ 3 मन्नतों के मानने की प्रथा चली। मठवास आप समझते हैं, कॉन्वेंट जिसको कहा जाता है, मठ कहा जाता है, जिसमें लोग दीक्षा लेते हैं। क्या 3 मन्नतें थी? निर्धनता में मन्नत, ब्रह्मचर्य में मन्नत और आज्ञा पालन करने में मन्नत। लेकिन संघों के बाहर जो मन्नतें ली जाती थी या बांधी जाती थी, वे बहुधा संघ से मतलब है पवित्र स्थान में, सिनागोग में या ऐसी मठ में। तो ये जो मन्नतें ली जाती थी वे थी तीर्थ स्थान जाने की मन्नत, ब्रह्मचर्य या सेलिबसी लाइफ की मन्नत, संपत्ति दान देने की मन्नत। ये संघ के बाहर थी। व्यक्तिगत मन्नत क्या थी? जो पाप श्रोता की सलाह से ली जाती थी अथवा सार्वजनिक होती थी, जो कि कलीसिया के नाम में किसी योग अधिकारी के द्वारा स्वीकार की जाती थी। मैं रोमन कैथोलिक की बात कर रहा हूं, प्रोटेस्टेंट की नहीं कर रहा। 13वीं शताब्दी में कलीसियाई कानून में साधारण और गंभीर मन्नतों के बीच में भेद किया गया।
पर इन दोनों में अंतर करना सरल नहीं था। रोमन कैथोलिक कलीसिया का निर्धारण यह है कि यदि कलीसिया द्वारा मन्नत स्थापित की जाए और स्वीकृत हो तो वो गंभीर होती थी। साधारण मन्नतों के विरुद्ध में कार्य करने को पाप माना गया। गंभीर मन्नतों के विरुद्ध में कार्य करने को अवैध माना गया। ये ध्यान से लिख ले आप। जब इंसान परमेश्वर से वादा करता कि कोई काम या खास सेवा करेगा, उसे चढ़ाएगा, उसे भेंट देगा या उन चीजों से दूर रहेगा जो कानून या व्यवस्था के मुताबिक गलत है, जो समाज के मुताबिक गलत है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक गलत है, जो नैतिकता के मुताबिक गलत है, तो उस वायदे को मन्नत कहते। मन्नत मानना शपथ खाने जितना गंभीर होता था। फिर सुन लीजिए, कई लोग शपथ खाते हैं, बाय गॉड, परमेश्वर की कसम, बाइबल पे हाथ रख के मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए, मन्नत का मानना और शपथ खाना दोनों ही गंभीर बातें हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि लिखा है तू झूठी शपथ न खाना या परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय 2 पद, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय 4 पद और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 33 पद। प्रियो, मन्नत मानना तो सरल है। मैं भी कई प्रकार की मन्नत मान सकता हूं, लेकिन क्या हमारे अंदर मादा है उसे पूरा करने के लिए कि मैंने एक जीवित परमेश्वर से मन्नत मांगी है, मैंने जीवित परमेश्वर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने जीवित परमेश्वर को अपनी इच्छा बताई है? उसने तो नहीं मांगा हमसे। उसने कहा है जब भी तू मन्नत माने तो उसे जरूर पूरी करना। जब भी तू दान दे तो कपटियों के समान ना देना। जब भी तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न करना। जब भी तू उपवास करे तो कपटियों के समान न करना। बाइबल क्या कहती है? किन किन लोगों ने मन्नत मानी? बाइबल में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ ही मैं आपको बता देता हूं। याकूब ने मन्नत मानी, उत्पत्ति 28 अध्याय। इस्राएलियों ने मन्नत मानी, गिनती 21 अध्याय। यप्ता ने मन्नत मानी, न्यायियों 11 अध्याय। हन्ना ने मन्नत मानी, पहला सामुएल 1 अध्याय। एलकाना ने मन्नत मानी, पहला सामुएल 1 अध्याय। दाऊद द्वारा मन्नत मानी गई कि वो परमेश्वर के भवन को बनाएगा, और लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ लहू से भरे हुए हैं, तू नहीं, मैं तेरे पुत्र सुलेमान से अपना मंदिर बनवाऊंगा। मन्नत तो मानी थी, क्योंकि परमेश्वर ने इस मन्नत को केवल ट्रांसफर किया व्यक्ति से। उसने बहुत खतरनाक मन्नत मानी थी, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं झपकी नहीं लूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं उठूंगा बैठूंगा। देखिए, बड़ी विचित्र मन्नत मानी थी। एक बार मैं फिर से भजन संहिता उसका 132 अध्याय 2 से 5 पद आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। ऐसी मन्नत ही शायद कोई पुरुष मांगता होगा या स्त्री। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। क्या है? सुनिए, कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा, यानी अपने घर नहीं जाऊंगा, और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, यानी पलंग पर नहीं सोऊंगा, न अपनी आंखों में नींद आने दूंगा। बहुत कठिन मन्नत है ये। और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। कर सकते हैं आप ऐसा? 2 रात जग लीजिए। और जब मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात जब तक याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ना पाऊं। बहुत कठिन मन्नत थी, परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद की मन्नत को शिफ्ट कर दिया उसके बेटे की तरफ।
योना को समुद्र में फेंकने वाले मल्लाहों द्वारा मन्नत मानी गई। योना 1:16। योना ने खुद मन्नत मानी जब वो पर मछली के पेट में था, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, मुझे जीवन दे, मैं प्रचार करूंगा, मैं जाऊंगा। लमुएल की माता के द्वारा मन्नत मानी गई। नीति वचन 31 अध्याय 1 और 2 पद। पौलुस ने मन्नत मानी। मैंने जो आपको बताया प्रेरित काम 18 अध्याय, पौलुस के संगी कुछ यहूदियों द्वारा मन्नत मानी गई। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 23 से 26 पर। सब मन्नत की वस्तुएं सभा के घर या परमेश्वर के भवन में लाई जाएं, ऐसी मन्नत मानी गई। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय 6, 11, 17, 18 और 26 पर। ये तो मन्नतें मानने के प्रकार थे। अयोग्य मन्नतें कौन सी हैं बाइबल में? कहीं ऐसा तो नहीं हम और आप भी अयोग्य मन्नतों को मानते? पहली तो वही थी, कोई स्त्री कुंवारी हो या पति शादीशुदा हो, उन्हें आज्ञा लेना बहुत जरूरी थी अपने पति से या अपने पिता से, नहीं तो वो मन्नत अयोग्य ठहरती थी। मन्नत में दूसरी बात, मन्नत में खोटी व दूषित वस्तुओं का दान देना, परमेश्वर का निरादर करना था। ऐसी मन्नत अयोग्य ठहरती। अब देखिए, दान देना या परमेश्वर को कोई भी उस समय बलिदान चढ़ाया जाता था। जो भी मेढ़ा, जो भी बकरी, जो भी गाय, जो भी बैल, जो भी चीज चढ़ाई जाती थी वो पूर्ण होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। कोई भी अंग बढ़ाना हो, कोई भी अंग हटाना हो। व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय 23 पद। मलाकी 1:14 मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। मलाकी उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद क्या कहता है? जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वो मन्नत मानकर परमेश्वर को बर्जा हुआ पशु चढ़ाए, वो शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम क्या अपने परमेश्वर को छोटा मोटा समझ? और आखिरी जो मन्नत थी, जो मैंने आपको बताया, जो ग्रहण योग्य नहीं थी, वो थी वेश्या की कमाई से पूरी की गई मन्नत, या कुत्तों वर्ड आया, यानी नीचे फुटनोट में देखें तो पुरुषगामी ड्यूटेरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 23:18 बात कहता है। प्रियो, मन्नत एक जीवित परमेश्वर से मांगी जाती है। हम बोल दें त्रिएक ईश्वर, याहवे, यीशु, पवित्र आत्मा, इनसे मन्नत त्रिएक ईश्वर से कौन मांगता? हम और आप, जो कलीसिया के सदस्य हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो कलीसिया में परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर चिताता है। यह चेतना की व्यक्ति परमेश्वर पर पूर्णता निर्भर है। मन्नत जो है ये व्यक्ति की चेतना पर पूर्णता नहीं। वो ये नहीं कह सकता अरे ये पागल था इसलिए चढ़ा कह दिया इसने, छोड़ो 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 इसको। नहीं, वो ये भी नहीं कह सकता कि अब मैं पूरी नहीं कर सकता। देखिए, पुरुष के लिए तो बिल्कुल ही जायज नहीं है। केवल 2 ही स्त्रियों के लिए, जो पति के अधीन हो या पिता के अधीन हो। जो दूसरी बात, नहीं तो वो कहता है अगर वो परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और समर्पित है, यानी अब उसमें टाल मटोल नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, जो मन्नत वो ले रहा है वो विधिक या विधि अनुकूल हो,
व्यवस्था के अनुसार हो, परमेश्वर के नियम के अनुसार हो, और आपके द्वारा वाचा बांधी गई हो, मन्नत ली गई हो, उसके अनुसार हो। तीसरी बात, उसकी मन्नत परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। चौथी बात, उसकी मन्नत मानने से मनुष्य की आत्मिक उन्नति हो। आज हम और आप मन्नत मानते, मुझे नहीं मालूम आप मानते कि नहीं। कई बार मैंने मानी, पूरी भी की। जब कोई इंसान परमेश्वर से वादा करता है कि वो कोई काम या खास सेवा करेगा, परमेश्वर को वो चढ़ाएगा, चढ़ावा देगा, भेंट देगा, और हर गलत काम से दूर रहेगा, वो मन्नत की श्रेणी में आता। बाइबल में मन्नत को पिटिशन ऑफ गॉड कहा गया है, या स्पेशल प्रेयर। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। स्पेशल प्रेयर या पिटिशन ऑफ गॉड, यानी हम अपनी अर्जी परमेश्वर को लगा देते, हम अपनी अर्जी परमेश्वर को लगा देते। देखिए, शैतान व्यक्ति को इतना उलझा देता है कि वो मन्नत पूरी न कर सके। अब हम मसीहों की बात कर रहे हैं, हम नए नियम के मसीहों की बात कर रहे हैं, हम बोर्न अगेन विश्वासियों की बात कर रहे हैं, हम कलीसिया के लोगों की बात कर रहे हैं, हम अभिषिक्त लोगों की बात कर रहे हैं कि शैतान जब हम लोग मन्नत मानते हैं तो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देता है या इतना उलझा देता है कि हम उसे पूरी ना कर सके। दशवां दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, पर हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही। मन्नतों को मान रहे हैं, प्रतिज्ञाओं को कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती। क्योंकि मनुष्य बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन छोटे छोटे काम जो उसे परमेश्वर के लिए करना चाहिए नहीं कर पाता, क्योंकि शैतान उसे उलझा देता है। ये जीवन जो है एक नाव की तरह, नाव रूपी। यदि नाव में एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो वो उसे डुबाने का काम करती है, वो उसे डुबाने का काम करती है। प्रियो, कहने का मतलब है हमें परमेश्वर की नजरों में शैतान गिराना चाहता। बाइबल कहती है अच्छा है कि हम मन्नत ना माने यदि हम पूरी नहीं कर सकते। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए मन्नत ना करें, या हम किसी समाज को दिखाने के लिए मन्नत ना माने, या हम बड़े बोल बोल कर मन्नत ना माने। बाइबल कहती है उतावली करके मन्नत ना माने, प्रेम के अलावा हम किसी के कर्जदार ना हो, प्रेम के अलावा हम किसी के कर्जदार ना हो। हम प्रार्थना करें। यदि कोई उपवास और प्रार्थना के साथ मन्नत मांगता है जो एक विशेष कार्य या सेवा के लिए होता है, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति होती है, जिसे प्रभु ग्रहण करता है, तो वो उसे पूरी किया करे। मन्नत पूरा करने का परमेश्वर से हम अनुग्रह प्रदान करें। ले ले, अनुग्रह ले। प्रभु मैं मन्नत करना चाहता हूं, यदि तू मुझे सबल बनाएगा तो मैं मन्नत मानूंगा। याकूब की मन्नत क्या थी? यही तो थी। मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण फंसता है और उसका फल भी भोगता है। मनुष्य अपनी मन्नत के कारण फंसता है और उसका फल भोगता है।
जो मनुष्य उपवास रखता है, प्रार्थना करता है, मन्नत को मानता और वो ग्रहण योग्य है तो उससे लाभ जरूर होता है। जो मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं रखता वो अपने को फंदे में डालता है। तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हो, गलती हो गई या मन्नत पूरी नहीं हुई तो परमेश्वर से क्षमा मांगना। परमेश्वर भूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं। मन्नत मांगी है तो पूरा करना, क्योंकि उसने तो कहा ही नहीं कि मांगो। हम अपने उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या हम यूं कहे परमेश्वर को खुश करने के लिए मन्नत मांगते, तो हमें ना भूलना है बल्कि उसे पूरा करना। लिखा है बाइबल में, मन्नत को पूरा करने में देरी न कर। परमेश्वर हमें आशीषें देता है, हम ऐसा समझ ले। परमेश्वर हमें आशीषें देता है तो हमें भी उसको देना है, या मन्नत के द्वारा हमें देरी ना करके समय पर पूरा करना है। मन्नत परमेश्वर के भवन में मन्नत मांगूंगा, परमेश्वर के लिए मन्नत मांगूंगा, परमेश्वर को देने या कुछ पाने की चाहत में मन्नत मानूंगा। मन्नत तो चाहना ही होता है, अभी आगे बताऊंगा। चंगाई के लिए मन्नत मांगूंगा कि मेरे लोग चंगे हो जाएं। नौकरी पाने के लिए मन्नत मांगूंगा, परमेश्वर मेरे लोगों को, बच्चों को नौकरी दे दे। पास होने के लिए मन्नत मांगूंगा, बच्चा होने के लिए मन्नत मांगूंगा, शादी के लिए मन्नत मांगूंगा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए मन्नत मांगूंगा। एक मन्नत पूरा न करने के कारण बाइबल कहती है आशीषें रुक जाती हैं। कई बार लोग पलंग पर होते हैं, परमेश्वर से मन्नत मांगते, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, हे यीशु मुझे चंगा कर दे, मैं तुझे ये करूंगा। बच्चा नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने कोख बंद कर रखी है। जैसे हन्ना ने मांगा, मैं तुझे ही अर्पित कर दूंगी, परमेश्वर ने कोख खोल दिया और बेटा ही दिया। पास होने के लिए, शादी करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा के लिए यदि हम मन्नत मांगते हैं तो उसे पूरी करें, नहीं तो बाइबल कहती है आशीषें रुक जाती है। मन्नत का मानना, इच्छा रखना या कर्ज छुड़ाई की मन्नत हमें पूरी करनी चाहिए। अब आप कहेंगे मन्नत मांगने में उपवास का क्या? मैंने बताया था उपवास, भोजन छोड़ देना उपवास नहीं कहलाता। केवल लिक्विड ही पीना उपवास नहीं कहलाता। हमें क्या छोड़ना है? हमें अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना है, उन पापों को छोड़ना है जो हम करते आ रहे हैं। हमें उन दान और वरदानों के फल को प्राप्त करना है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। उसको पाने के लिए हमें उपवास रखना है और मन्नत मांगना है। प्रियो, उपवास और मन्नत, यदि हम मन्नत मांगे तो हम बुराई से छूट जाएंगे, क्योंकि हमने मन्नत मांगी है। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर मैं तुझसे मन्नत मांगता हूं। फिर आप झूठ ना बोलिएगा, चाहे कितनी भी हानि उठाना पड़े, क्योंकि वचन में लिखा है जीवते भावता पवित्र बलिदान चढ़ाओ। किसको? अपने शरीर को। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 पद इस बात की साक्षी देता है। जब हम मन्नत मांगे, उपवास करें, प्रार्थना करें तो वे विचार में न पड़े। कई लोग इन दिनों में
सहवास से दूर रहते हैं, अपनी पत्नी से दूर रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देखिए, हमने तोड़ मरोड़ कर उन नियम को बना लिए हैं। बाइबल तो कहती है हमें अपनी सोच में परिवर्तित लाना है, अपनी कल्पना में परिवर्तन लाना है, शरीर की अभिलाषाओं में परिवर्तन लाना है। केवल हमें आत्मिक बातों की ओर सोचना है, तब हमारी प्रार्थना, उपवास, मन्नत परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे। दुष्ट आत्माओं के लिए जो प्रार्थना और उपवास करते हैं, लिखा है एक व्यक्ति में सेना थी, दुष्ट आत्माओं से 100 से अधिक दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें निकाल दिया। आपको मालूम है, परमेश्वर या यीशु या वचन की आज्ञाओं के न मानने के विरुद्ध में दुष्ट आत्माएं उसमें प्रवेश करती। यदि यह शरीर अभिशापित है, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, और परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, तो इसमें दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी। सब में नहीं करती। यही एक लक्षण है कि हम जान लें कि आज परमेश्वर हमसे नाराज, और यदि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है तो पक्का हम गलत काम ना करेंगे। आगे बताऊं, निनवे शहर ने पश्चाताप किया, उपवास रखा, मन्नत मानी। कोई भी 40 दिन तक, चाहे पशु हो, राजा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भोजन नहीं करेगा, ना पानी पिएगा। बहुत कठिन मन्नत थी। प्रियो, कहने का मतलब है खाना पीना छोड़ देने से उपवास नहीं। परमेश्वर के लिए अपने शरीर को पवित्र करो, बुराइयों से, पाप से दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर जब तक पवित्र आत्मा हमारे और आपके शरीर में नहीं आएगा, हमारे दिल में नहीं आएगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा, और हम कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे भी, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसलिए प्रियो, मन्नत बहुत सोच समझ कर, किसी भी प्रकार की बांधे, बच्चों के लिए बांधे, एक दूसरे के लिए बांधे, घर पाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, विदेश जाने की, कोई भी मन्नत हो सकती, लेकिन फिर उसमें पाप का समावेश ना हो। अब मैं अपने कंक्लूजन में आपको जल्दी से ले जाना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से भाग रहा। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कि प्रभु की तरह बने, और उसके कार्य हमारे अंदर होने चाहिए। नम्रता, दीनता, सहायता, क्षमा करना, प्रेम करने का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। हर एक मसीही में जो उपवास रखता है, प्रार्थना करता है, मन्नत को मानता है, पैशन ऑफ क्राइस्ट हमारे अंदर होना चाहिए। 40 दिन के उपवास और मन्नत करने से यदि हम और आप नहीं बदले, तो ये हमारे लिए सब व्यर्थ है, दिखावा है, कपट। उपवास में मनुष्य, सुन लीजिए, मन्नत मानने में मनुष्य और प्रार्थना करने में मनुष्य परमेश्वर से अकेले में सीधी बातचीत करता है, यीशु से सीधा संबंध बनाता है, तभी तो उससे मन्नत मांगते, तभी तो उससे प्रार्थना करते, तभी तो उसके लिए उपवास रखते। खाना पीना छोड़ने से हमारा उपवास और मन्नत पूरा नहीं होते, पर अपनी उन बातों को छोड़ने से जो यीशु की तरह हमें बनाती है या पवित्र करती है, वो हमें अपने जीवन में लागू करना है। कलीसिया का उद्देश्य अच्छा था, सुनिए ध्यान से।
कि सब एक साथ पवित्रता में आए, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय बताता है कि तुम्हारे उपवास और प्रार्थना तो आपस में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को मार काट और एक दूसरे का न्याय करने में है। ऐसे उपवास को मैं ग्रहण नहीं करता, ऐसी प्रार्थना उपवास को मैं नहीं मानता। प्रियो, आपको मालूम है हमारी बुराइयों के बारे में, जो हमारे अंदर पाप है, बुराइयां हैं, केवल 3 लोग जानते हैं। चौथा नहीं जान सकता जब तक हम स्वयं ना बताएं। नंबर 1 परमेश्वर मुझे जानता है मैं कैसा हूं, मेरे अंदर क्या पाप भरे हैं, क्या गंदगी भरी है, क्या सड़न भरी हुई है, क्या दोष भरा हुआ है, क्या गलतियां मैं कर रहा हूं, क्या पाप मैंने किए हैं, कौन कौन से वादे तोड़ दिए हैं, ये परमेश्वर जानता है। या दूसरा शैतान, तभी वो हमारी कमजोरियों को पकड़ लेता है। और तीसरा है हम स्वयं, यानी 3 लोग ही जानते हैं हमारी बुराइयों के बारे में। चौथा जब तक नहीं जान सकता जब तक हम स्वयं, परमेश्वर बताएगा नहीं, शैतान बताएगा नहीं, लेकिन हम ही बताएं। अरे मैंने उसका मर्डर कर दिया, अरे मैंने उसके साथ ऐसा गलत काम, कौन बता रहा है? ये हम बता रहे। ये 3 ही लोग जानते हैं। इसलिए इन बुराइयों को उपवास, प्रार्थना और मन्नत के साथ त्याग करें। मैं मन्नत इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि हम फिर दोबारा उसको ना कर सके, क्योंकि मन्नत में पीछे लौटकर देखने वाला नहीं होता। मन्नत उपवास प्रार्थना के साथ मान का पूरा करने पर परमेश्वर हमें आशीषित करता है और परमेश्वर हम पर अपना विश्वास बढ़ाता है। यानी जब हम उसकी मन्नत को पूरा कर देते हैं तो उसका विश्वास हमारे प्रति और बढ़ जाता है। तभी तो वो कह सकता है शैतान को, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता? मेरा तो भरोसा है उस पर, मेरा विश्वास है उस पर। और आप जानते हैं क्या हुआ? इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचाया, और इसलिए बचाया इस्राएलियों को कि वो परमेश्वर की सेवा करें। आज परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम उसके लहू से धोए गए, खरीदे गए, पुत्र और पुत्रियां या संतान बनाए गए। किस लिए? कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। क्या हम कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना या इसको सीखना बहुत ही और सबसे सरल दुनिया का काम है, और ये पाप ठहराया गया। फिर सुन लीजिए, हम जिस परिस्थिति में हैं परमेश्वर का धन्यवाद दें। यदि हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम पाप करते हैं। यानी परमेश्वर ने हमें जिस हाल में रखा है हम उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। लिखा दोष न लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने में या इस काम में किसी वरदान, स्वार्थ त्याग या बुद्धि का या अच्छे चरित्र की आवश्यकता नहीं होती। सुन लीजिए, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने में या बुराई करने में किसी भी वरदान, स्वार्थ त्याग, बुद्धि तथा अच्छे चरित्र की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही मन्नत को पूरा न करने का बहाना करना परमेश्वर को पसंद नहीं है और वो हमें दंड देता है। और यदि हम उपवास प्रार्थना के साथ मन्नत मांगते हैं और परमेश्वर उसे पूरी करता है तो वो ये विश्वास करता है हम पर और आप पर कि जो हमने मन्नत मानी है हम उसे अवश्य चढ़ाएंगे बगैर टामल टोल किए हुए।
और उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ मन्नत मानने से बाइबल कहती है लाभ होता, क्योंकि जिस बात की हम मन्नत मांगते हैं उसे परमेश्वर हमें देता है और पूरा करता। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, समय बहुत तेजी से जा रहा है। मन्नत हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए, या हम यूं कह ले अपने स्वार्थ के लिए मांगते। परमेश्वर यदि तू मुझे चंगा करेगा, या मेरे माता पिता को चंगा करेगा, या किसी को भी चंगा करेगा, तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने तो नहीं मांगा, ना हमसे कहा कि मन्नत मांग। उपवास के लिए भी यही है, यही नियम लागू होता है। प्रार्थना के लिए भी यही नियम लागू होता है। मन्नत के लिए भी यही नियम लागू होता है। इससे विश्वासी मुकर नहीं सकता, नहीं तो वो ढोंगी की श्रेणी में आता है और परमेश्वर उसे शापित करता है। मन्नत जो मैं कहना चाहता हूं वो अपनी इच्छा से किया जाता है, हमारी स्वयं की। मुझे, मेरे पिताजी मुझे फोर्स नहीं करते, माताजी मुझे फोर्स नहीं करती, पत्नी या बच्चे मुझे फोर्स नहीं करते। मैं तो मन्नत मांग रहा हूं, या तो मैं बहुत प्रसन्न हूं परमेश्वर से कि उसने मेरे काम बना दिए, और मैं उसे मन्नत मांगता हूं कि परमेश्वर मैं तुझे चढ़ाऊंगा। या फिर हम बहुत परेशानी में हैं, दुख दर्द में हैं, नाना प्रकार की परिस्थिति में हैं जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, तो हम मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर मुझे यहां से निकाल ले, परमेश्वर मुझे बचा ले, तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसे पूरा करें। आपको मालूम है, ये जो वचन है ये जीवित हो सकता है। अभी आपके हाथ में कागज का टुकड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे आप बोलेंगे, ये आपसे बातचीत करेगा। ये जीवित परमेश्वर का वचन है। बोल के तो देखिए, वही होगा जो आप बोलेंगे। ये कागज में लिखा हुआ है, लेकिन जब मनुष्य से बोलना चालू करता है वो जीवित वचन बन जाता। इसलिए प्रियो, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आप यदि मन्नत मांगते तो आप जरूर पूरा करें, और फिर देखें परमेश्वर आपको कैसी आशीष देता है। कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी दलदल में हो, लोग आपके साथ हो या ना हो, यदि आप मन्नत मांगते हैं तो लिखा है वो तुम्हें मृत्यु की तराई में से भी निकाल लेगा, उन परिस्थितियों से निकाल लेगा जिसको तुम और मैं और आप सोच नहीं सकते। इतना सामर्थी परमेश्वर है। एलीशा के बारे में और गहेजी के बारे में पढ़ा होगा। जब अराम के राजा के पास चिट्ठी आई, घबरा गए। लिखा है रथ घोड़े सब तैयार, गहेजी डर गया। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, इसकी आंख खोल दे। जब आंख खोली तो क्या देखता है, जितने हाथी घोड़े रथ जमीन पर नहीं है, उससे ज्यादा तो आकाश में परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहे। प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर है वो बहुमत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नम्रता और दीनता से, यदि आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप उपवास करते हैं 40 दिनों में, यदि आप मन्नत मांगते हैं तो उसे पूरी करना, उसे पूरी करना। बगैर पूरी किए मत जाना, नहीं तो हम पर शाप आ जाएगा।
शाप, हम कपटी कहलाएंगे। और अंत में कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, मनुष्य से की गई प्रतिज्ञाएं या मनुष्य के बीच में की गई मन्नत या शपथ दुख और दर्द ही लाती है, लेकिन यदि ये परमेश्वर के साथ बांटी गई तो इसमें आशीषें हैं, परमेश्वर का आनंद है, और जो हमने मांगा वो हमें मिलता है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम परमेश्वर के लिए गवाही दें और उस गवाही को अपने द्वारा पूरा करे, गवाही भी दे और पूरा करे। तब परमेश्वर हम सबों को आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी है। प्रभु जी, कि हम मन्नत मांगे, हम अपने माता पिता के लिए विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, जबकि वो बीमार हैं, कमजोर हैं। प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि प्रभु जी वो सबल हो जाएं, चले फिरे, खाए पिए और तेरी महिमा का कारण ठहरे। जो भी मन्नतें हमने तुझसे मांगी है उसे पूरा करने में सबल बनाए, ताकि हम शाप का, आपकी कोप का कारण न बने। हमारी प्रार्थनाओं पर, हमारी मन्नतों पर, हमारे दान पर, हमारे उपवास पर प्रभु जी आपकी आशीष का हाथ हो। हमारी विनती प्रार्थना है, जो भी गलतियां हुई है, पाप हुए, क्षमा करना, होने देना प्रभु जी। हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगे और ये 40 दिन के उपवास और प्रार्थना केवल दिखावटी ना हो, बनावटी ना हो, बल्कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और उपवास और मन्नत हो, जो हम अपने ही द्वारा जिन्होंने की उसे पूरा करे और गवाही दे। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं हम सबों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे, उन्हें आशीषित करना और उनके उपवास को, प्रार्थना को, मन्नतों को मानने में उन्हें सबल बनाना, ताकि जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए जाएं। भाई अनुपम डेविड के लिए और हमारे लिए, हम लोगों की सेवकाई के लिए प्रभु जी आप आशीषित करें, सबल बनाएं, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि हम नम्र और दीन होकर तेरी आज्ञाओं का पालन करें और तुझ में आगे को बढ़ें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से जितने ऑनलाइन जुड़े भाई अनुपम डेविड और हमारे परिवार के साथ, और कल के नए दिन के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपके पास हमारा नंबर है, आप उसे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।